राधे राधे एवरीवन। तो मेरा चल रहा है अभी 7 मंथ प्रेगनेंसी। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई 7 मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। मैं 7 मंथ में कैसे रहती हूँ, क्या खाती हूँ एंड मेरा क्या रूटीन है। तो सबसे पहले तो हम लोग को सोने बैठने चलने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इस टाइम पर का बेबी बम बहुत बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो मैं हमेशा लेफ़्ट या राइट करवट ही सोती हूँ। फिर सुबह उठकर मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ भर पेट, कम से कम आधा लीटर तो आराम से पी लेती हूँ पानी, जो कि नॉर्मल होता है, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा है। तो मैं हमेशा नॉर्मल पानी पीती हूँ, ठंडा पानी फ्रिज का एकदम नहीं पीती हूँ। तो मैंने अपने बॉडी को हाइड्रेट कर लिया है एंड हाइड्रेशन करने के बाद मैं अपने बॉडी को मूवमेंट करती हूँ, ताकि रात भर सोने से हमारा बॉडी जकड़ जाता है ना। तो इसलिए मैं ऐसे से हिला लेती हूँ अपना पैर हाथ को। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करके मैं यहाँ पर फ्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं रात के भीगे हुए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, जिसमें मैं बादाम 4 से 5 बादाम लेती हूँ, अंजीर लेती हूँ, अखरोट लेती हूँ एंड किशमिश भी लेती हूँ, बट मैंने किशमिश नहीं लिया था। एंड मैं हमेशा अभी डेली बेसिस पर ये खा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। एंड ये आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपको आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देता है, ताकि आपका बेबी का ग्रोथ अच्छा हो। उसके बाद थोड़ा देर बाद मैं हल्का योगा करती हूँ। मैं कोई भी हेवी या हेवीनेस योगा नहीं करती, बहुत ही सिंपल योगासन करती हूँ, जिसमें ओम विलोम होता है, सांस वाला योगा होता है, ताकि आपको डिलीवरी के टाइम में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हो। एंड अपने बॉडी को मैं फ्री करती हूँ यहाँ पर, कि सुबह सुबह हमारा बॉडी पूरा जकड़ जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का मूवमेंट करती हूँ अपने बॉडी को। एंड उसके बाद ये वाला योगासन करती हूँ। ये मैं कभी कभी करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। जब मेरे को मन करता है तब मैं करती हूँ, ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी में ये बहुत ही मदद करता है। तो आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके ही योगा करना। मैं अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके ही योगा करती हूँ। फिर यहाँ पर मैं अंकुरित हुए मूंग दाल खाती हूँ किशमिश के साथ एंड 4 से 5 खजूर खाती हूँ। एंड मूंग दाल में फाइबर, आयरन एंड प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। एंड ये प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा खाना चाहिए, ताकि हमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन ये सब मिलते रहे ये सब चीज़ से। एंड कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़, बाहर का चीज़ एकदम अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके आप घर का ही खाना खाओ, ताकि हमारी बेबी के लिए अच्छा हो एंड हमारे लिए भी अच्छा हो। एंड उसके बाद गाइस मैं खाकर थोड़ा सा वॉक करने चल जाती हूँ। वॉक करने का मतलब यहाँ पर मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाते लगाते मैं वॉक कर लेती हूँ पूरा घर में, जिससे मेरा काम भी हो जाता है एंड मेरा वॉक भी हो जाता है। इस टाइम पे आप छोटा मोटा काम कर सकते हो। आप झाड़ू, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर लगा रही हूँ, झुक कर झाड़ू एकदम लगाना मना है, तो आप यहाँ पर झाड़ू बड़ा ले सकते हो, जिससे आप खड़ा खड़ा ईज़िली झाड़ू लगा सकते हो। तो यहाँ पर मेरा वॉक भी हो जाता है एंड मेरा झाड़ू भी इजीली से लग जाता है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर चली जाती हूँ नहाने। नहा धोआ के मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। सो गाइस ये देखो मैं फ़्रेश हो गई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ा सा जाती हूँ पूजा पाठ करने। जी हाँ, इस टाइम पे आप जितना धार्मिक रहोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है एंड आपके बेबी के लिए भी उतना ही अच्छा है। तो हमेशा इस टाइम पे आप अपने मन को, दिमाग को हमेशा शांत करो एंड भगवान के प्रति आस्था लगाओ। तो इस टाइम पे आप पूजा पाठ नहीं करते हो तो आपको इस टाइम पे पूजा पाठ करना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। मैं हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ते रहती हूँ एंड सुनते भी रहती हूँ फ़ोन पर लगा कर। एंड प्रेगनेंसी में ये सब करने से हमारा बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमें ये सब करना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा भी धार्मिक हो। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन की ओर। तो यहाँ पर मम्मी बना रही थी हलवा, जो कि बेसन का था एंड मुझे हलवा बहुत पसंद है, मीठा मीठा खाना। तो गाइस यहाँ देख लो, बेसन का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैं यहाँ पर खा रही थी, ले रही थी अपने लिए। एंड घर पर कुछ भी बनता है तो सबसे पहले मैं ही खाती हूँ।
तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ। प्रेगनेंसी में आपको ना ज़्यादा मीठा खाना होता है और नहीं कम मीठा खाना होता है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ का टेंशन होता है। उसके बाद तो मैं यहाँ पर कम ही मीठा खाती हूँ। उसके बाद थोड़ा देर बाद मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ। अब मैं इस टाइम पर ना रोटी में घी लगा कर खाती हूँ। जब से मेरा 7 महीना स्टार्ट हुआ तब से मैं घी खाना स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पर मैं घी 2 रोटी लेती हूँ। उसके बाद दाल लेती हूँ। तो मैं आज हमारे घर बना था दल कद्दू, दाल में कद्दू डाल कर बना था, एंड चोखा, एंड साथ में सैलेड एंड भुंजिया ली थी, एंड थोड़ा सा मैंने चावल भी ले लिया था क्योंकि सब कुछ मम्मी आज बना दी थी। यहाँ पर मैं भरपेट खाना खा लेती हूँ। एंड अपने खाने में आप सैलेड जितना भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स लेती हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर का चीज़ नहीं लेती हूँ। जो घर का खाना बनता है प्योर एंड शुद्ध वही मैं खाती हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कैल्शियम का मेडिसिन लेती हूँ। मैं कैल्शियम का मेडिसिन लेकर 2 घंटा सो जाती हूँ। फिर सोने के बाद उठती हूँ तो यहाँ पर मैं नारियल पानी पीती हूँ, कोकोनट वाटर, क्योंकि इस टाइम पे इतना गर्मी कर रहा है। इस टाइम पर आप जितना पानी पियो, जितना नारियल पानी पियो, जितना अपने बॉडी को हाइड्रेट रखो उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद 1 घंटा बाद मैं यहाँ पर फ्रूट्स खाती हूँ। घर पर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होता है मैं वो वहाँ खाती हूँ। सीज़न के अकॉर्डिंग जो भी फूल मिल रहा है, आपके फ्रूट्स मिल रहा है आपके शहर में, आप इजीली खा सकते हो। तभी यहाँ पर आम मिल रहा था सीज़न के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर आम एंड तरबूज काट रही हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा फ्रूट्स लिया है, जिसमें मैंने केला लिया है, तरबूज लिया है, आम लिया है, चुकंदर लिया है एंड गाजर लिया है। एंड ये मैं हमेशा इस टाइम पर फ्रूट्स डेली बेसिस पर खा रही हूँ। घर पर जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होता है आराम से मैं खाती हूँ। एंड कभी कभी मैं गाजर एंड चुकंदर का जूस भी पीती हूँ। बट यहाँ पर मैं खा रही थी गाजर चुकंदर, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तभी मैं खाती हूँ इस टाइम पर। एंड ये आपके लिए एंड आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको खाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेली फ्रूट्स खाती हूँ। एंड ये मेरा दोपहर का खाना हो जाता है। उसके बाद भरपेट फ्रूट्स खाने के बाद रात में मैं यहाँ पर मम्मी पोहा बनाई थी, तो वही पोहा में वेजेस वगैरह डाल के मैं खा रही थी। एंड ये मेरे रात का खाना है। एंड प्रेगनेंसी में आप जितना थोड़ा थोड़ा खाना खाओ उतना ही सही रहता है। तो यहाँ मैं रात का पोहा खाई। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पैरों में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सूजन हो रहा था, तो मम्मी मेरे पैरों को मसाज कर रही थी, ताकि मसाज करने से आपको रिलीफ मिले एंड नींद भी अच्छा आता है मसाज करने से। तो आप अगर आपके पास मम्मी नहीं है तो आप इसलिए खुद से भी मसाज करके आराम से सो सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर पैर का नस में ना बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है एंड पैर बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है। तो आप खुद से मसाज कर लो, बहुत ही रिलैक्स फील होता है। फिर रात में मैंने ना आयरन का मेडिसिन खाती हूँ। मैं यहाँ डेली 3 से 4 महीने से खा रही हूँ आयरन का मेडिसिन। उसके बाद मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।